अब यहाँ पे क्या बनाया गया? शैतान का मूर्ख। किसने? परमेश्वर ने। निकम्मे को इतना नहीं पता लगा कि ये भी यीशु कहता है कि मैं मरे हुओं में से जी उठूंगा। जी उठने का मतलब तेरी जय खत्म, मृत्यु तेरा डंक कहां गया? आमीन, हालेलुया। उसने मृत्यु को जीत लिया और अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, अब हमेशा के लिए जीवित है। आमीन, हालेलुया। कितने जानते हैं आज ईस्टर है और उसका मतलब क्या है? सिंपल वे में बोले, ईस्टर क्या है? क्या है? यीशु जी उठा है। आमीन। आज हमें इसके बारे में ही सीखेंगे कि ईस्टर क्या है और ईस्टर का मतलब क्या है, पुनरुत्थान क्या है, पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है और क्यों इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों इस दिन को मनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में। पिछले संडे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि जब प्रभु यीशु मसीह को सारे दुख दिए गए थे, कोड़े उसको लग रहे थे, कंटिन्यू वो पीड़ाओं में थे। वन टाइम ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के सामने रखा गया। हालेलुया। और पिलातुस के सामने जो यहूदी थे, जो शास्त्री और फरीसी थे, ये मैंने गुड फ्राइडे को थोड़ा बताया था, जो नहीं आए थे मैं उनकी नॉलेज के लिए बातें बता रहा हूं और आज के प्रचार के लिए, आज के प्रचार के मैसेज के लिए भी बेस है। हालेलुया। चेलों, जब शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह पर दोष लगाने लगे कि ये इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ, और जो पिलातुस वहां का राजा था वो पूछने लगा कि क्यों इसको क्रूस पे चढ़ाने? कहता है ये अपने आप को क्या कहता है? यहूदियों का राजा बोल रहा है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह कोई लाचार नहीं था, प्रभु यीशु मसीह असहाय नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने अपना अधिकार नहीं खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य नहीं खो दी थी कि वो उसके साथ ये सब कुछ घट रहा था। मैं इसके विषय में बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही नहीं मार दिया गया कि वो बस बेसहारा हो गया। प्रभु यीशु ने बोला कि अगर मैं अपने पिता को कमांड करूंगा, अपने पिता को बोलूंगा, विनती करूंगा, तो दूतों की सेना तुम्हारे बीच में आके सबको खत्म करके चल जाएगी एक झटके में, एक सेकंड में। लेकिन उसका ऐसा होना, उसके साथ ऐसा घटना बाइबल बताती है पहले से ही नियुक्त किया गया था परमेश्वर के द्वारा। आमीन, हालेलुया। पिलातुस को बोलने लगे ये अपने आप को यहूदियों का राजा बोलता है, तो पिलातुस ये बात सोच के डर गया था। कहीं ना कहीं पिलातुस को भी डाउट होने लग गया था कि जो काम इसने अपनी लाइफ में किए हैं, क्योंकि पूरी चर्चा थी यीशु मसीह की, तो पिलातुस डर गया था कहीं ये सच में ऐसा सही तो नहीं है, यहूदियों का राजा तो नहीं है जिसके बारे में भविष्यवाणियां हुई थी, सच में ये वो तो नहीं आ गया। तो यह पिलातुस बोलने लगा कि मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता, मेरी तरफ से यह व्यक्ति निर्दोष है, इसको कोड़े मारो और इस कोड़े मार के इसको छोड़ दिया जाए। तो फिर शास्त्री और फरीसी जो वहां के लोग थे, जो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे, सब चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे नहीं, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। फिर वो रिपीट करने लगे, कहते क्यों 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 इसको क्रूस पे चढ़ाया जाए? पिलातुस फिर उससे जवाब कर रहा है मैं इसमें कोई दोष नहीं पा रहा हूं। बोलते ही अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोल के परमेश्वर की निंदा कर रहा है, और जबकि एक व्यभिचार की संतान है, ये उसकी संतान है, इसका कुछ नहीं है, ये वो बहुत प्रकार की बातें बोल बोल के पिलातुस के सामने रखी गई, और ये ऐसा बोल के परमेश्वर की निंदा करता है। जब ये बात पिलातुस के कानों में पड़ी कि चलो पहले तो ठीक था कि ये यहूदियों का राजा बोल रहा है, सुने, जब राजा के कान में एक और शब्द आया कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोल रहा है, तो बाइबल बताती है ये बात सुन के पिलातुस के अंदर डर छा गया और वह थरथराने लगा। आमीन, हालेलुया। जब ये बात उसके कानों में पड़ी तो पिलातुस भाग के यीशु मसीह के पास आया और पूछने लगा मुझे बता तू कहां से है, मुझे बता तू कौन है, कहां से आया, तेरा वजूद क्या, तेरा बैग क्या है, तेरा क्या करने वाला है, कौन है तू, कहां से आया है, बता मुझे। पिलातुस पूछने लगा प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया, बाइबल बताती है।
वहां पे साइलेंट रहे प्रभु यीशु मसीह। और फिर पिलातुस पूछने लगा कि कैसे ही मैं इसे पूछ लूं कि ये कौन है। और पिलातुस बोलने लगा, तुझे पता है तुझे छोड़ने और मारने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। क्या बोला पिलातुस ने प्रभु यीशु को? तुझे छोड़ने और मारने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है। तो प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, जब तक यह अधिकार तुझे ऊपर से न दिया जाता, तेरा मेरे ऊपर पिलातुस कोई अधिकार नहीं है। आमीन, हालेलुया। मतलब क्या है? मतलब इस बात का मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुद बलिदान होने के लिए लोगों के सामने दे रहे हैं। ये परमेश्वर की योजना थी वो कुचला जाए, ये परमेश्वर की योजना थी उसको कोड़ों पड़े, ये परमेश्वर की योजना थी उसको क्रूस पे लटकाया जाए, परमेश्वर की योजना थी वो मारा जाए, परमेश्वर की योजना थी वो अपने प्राणों को फिर से वापस ले। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके साथ एक और सबूत आपको देता हूं। मैं पढ़ूंगा मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 21 से। ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, पहले ही भविष्यवाणियां 3 बार भविष्यवाणियां हुई है प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से जो बोली है कि मैं मारा जाऊंगा, मेरे साथ ऐसे ऐसे करेंगे। ये एक्सीडेंटली एकदम से नहीं हो गया था, एकदम से ऐसे कोई घटना नहीं घट गई थी कि 3-4 दिन की बात थी, चलो यीशु मसीह ने कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी, पकड़ के उसको एकदम जैसे सजा दे दी। जैसे वो चोर डाकू, उन्होंने डाका डाला होगा, कहीं ना कहीं चोरी की होगी, कुछ गलत काम किया होगा, इसलिए उनको क्रूस पे चढ़ाया गया जो यीशु मसीह के दाएं और बाएं थे। अब यीशु मसीह से ऐसा कुछ नहीं किया था, यीशु मसीह के लिए सारा प्री प्लान था परमेश्वर का। आमीन, हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 16 उसका 21 से 23 हम पढ़ेंगे। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे कहने लगा, झिड़कने लगा, हे प्रभु। हालेलुया। एक वचन पढ़ के इधर देखना बस। हालेलुया। क्या बोला कि मैं शास्त्रियों, फरीसियों और पुरनियों के हाथों में पकड़वाया जाऊं और मारा जाऊं और फिर जी उठूं। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी खुद की है, ये किसी से करवाई नहीं गई भविष्यवाणी, ये किसी शास्त्री और फरीसी के मुख से निकली बातें नहीं है, या उसको बताया नहीं गया था कि तेरे साथ हम पहले ही ऐसा करेंगे। ये परमेश्वर की योजना थी और प्रभु यीशु मसीह इस योजना को जानते थे बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ। इसलिए बोलता है, शास्त्री, फरीसियों, पुरनियों के हाथों मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठूंगा। आमीन। और जो यीशु मसीह का चेला था, आगे क्या कहता है पतरस क्या कहता है? इस पर पतरस उसे कहने लगा, अलग से ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे तेरे साथ ऐसा कभी न हो। सुने, अब पतरस क्या कर रहा है? पतरस यीशु अपना प्रेम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। नहीं प्रभु। और नेक्स्ट प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से सुनो, हालेलुया। सुने क्या बोला पतरस को? हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। अब पतरस यहां पे अपने क्या कर रहा है? ईमानदार बन रहा है, ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ईमानदारी सच्ची नहीं है। सच्ची क्यों नहीं है? क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के खिलाफ बोल रहा है। क्यों? ये परमेश्वर की योजना है कि वो मारा जाए, पकड़वाया जाए, तीसरे दिन फिर जी उठे। आमीन, आमीन। और पतरस क्या बोल रहा है? पतरस कहता है, प्रभु हम तेरे साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और प्रभु यीशु कहता है, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी भविष्यवाणी प्रभु यीशु ने अपने विषय में की, 17 उसका 22 और 23 पढ़ेंगे। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र
मनुष्यों के हाथों पकड़वाया जाएगा। नेक्स्ट, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। हालेलुया। यहाँ पे फिर चेले उदास हो गए, लेकिन अब कोई बोला नहीं, यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है कि कोई बोला, लेकिन उदास हो गए कि प्रभु बोल रहे हैं कि वो मुझे पकड़ेंगे और मुझे मारेंगे और फिर से मैं जी उठूंगा। इसके साथ अटैचमेंट है। प्रभु ने ये नहीं बोला कि सिर्फ मैं मार दिया जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा मैं। उसको विश्वास ये भी है कि मैं उठा लिया जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं पुनरुत्थान की सामर्थ मुझ में है, वो मुझे जीवित करेगी। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है, प्राण लेने और देने मेरे हाथ में है। परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं अपने प्राणों को फिर से वापस ले लूं। हालेलुया। तीसरी भविष्यवाणी 20, 17 और 19 में, इसलिए देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से खुद भविष्यवाणी कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि मैं ऐसे पकड़वाया जाऊंगा, मुझे कोड़े मारेंगे, मेरे को मार पड़ेगी, मेरे को क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा और मुझे काट देंगे और तीसरे दिन मरे हुए में से मैं फिर जी उठूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब ये प्लान क्या था परमेश्वर का? ये इसके पीछे प्लान क्या था परमेश्वर का? मैं आपको बताता हूं। मैं टोटली ब्लड पे आज इसके विषय में थोड़ा इस बात को मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को ब्लड के साथ अटैच करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ब्लड यीशु मसीह का जो मेन मकसद था पृथ्वी पर आने के लिए ये था कि परमेश्वर अपने पुत्र का लहू बहाए, क्योंकि बाइबल कहती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया था, उसने एक ही बात बोली थी कि तेरे द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का मेन मकसद यही था कि आपको पापों से आजादी दे, पापों से छुड़ाए, शैतान के चुंगल से छुड़ाए, उसके राज्य को आपके जीवन से नाश करे और आपके अंदर यीशु का राज्य, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर स्थापित करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं ब्लड के साथ इसलिए इसको जोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। फर्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बारे में। मत्ती 28 अध्याय उसका 1 और 6। मत्ती 28 1 से 6 हम स्टडी करेंगे इसको। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत से उतरा और पास आकर उसे पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से परमे कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 5 मिलकर स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। आमीन। स्वर्गदूत ने उनको बता दिया कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जो गाड़ दिया गया था, जो दफना दिया गया था, अब यहां पर नहीं है। आओ जहां उसे दफना दिया गया था वो स्थान देखो, वो जी उठा है। आमीन, हालेलुया। कैसे? बाइबल में लिखा है वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। वचन के अनुसार। वचन क्या था? यूहन्ना 10 17-18 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 और 17-18। अब यहाँ पे ये वचन दिखाता है कि उसे जबरदस्ती नहीं मारा गया। पिछले संडे में मैंने आपको बताया था, भले ही उन्होंने कोड़े मारने में हद कर दी, दुख देने में हद कर दी, उसको घसीटने में सारी लिमिट क्रॉस कर दी। वो इतना लाचार, वो इतना कमजोर हो गया था प्रभु यीशु मसीह, वो अपनी क्रूस भी नहीं उठा पा रहा था। किसी थर्ड पर्सन से उसकी क्रूस उठवाई गई थी। वो इतना कमजोर पड़ गया था। आमीन,
हालेलुया। लेकिन यहां पर यह नहीं है कि उनके कोड़ों ने उसकी जान ले ली, नो, कीले मार दी गई हाथों और पैरों में, वो उसकी जान नहीं ले गई। कैसे गई प्रभु यीशु मसीह की जान, कैसे गई? मैंने लास्ट संडे बताया था, पढ़े 10:17-18, यूहन्ना 10:17-18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि आमीन। पहले एक एक वर्ड पढ़ेंगे। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, नेक्स्ट, कि मैं अपना प्राण देता हूं, मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले सकूं। उसे फिर से ले सकूं। परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं अपना प्राण दूं और फिर उसे वापस लूं। नेक्स्ट, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। ओ आमीन, हालेलुया। कोई मुझे उससे छीन नहीं सकता। भले ही उन्होंने दुख देने में हद क्रॉस कर दी, लिमिट क्रॉस कर दी, लेकिन वो दुख, वो पीड़ाएं, उनकी मार प्रभु यीशु मसीह के अंदर से प्राणों को खींच ना सकी। नेक्स्ट, वन मैं उसे आप ही देता हूं। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मर्जी से क्रूस के ऊपर अपनी मर्जी से आत्मा दिया, अपनी मर्जी से प्राण छोड़े हैं। उनकी मार प्रभु यीशु मसीह के अंदर से प्राण भी निकाल न सकी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आगे लिखा है, ये परमेश्वर की आज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह को कि तू अपना प्राण दे और उसको फिर से वापस ले। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है, जब स्वर्गदूत ने उनको, मरियम मगदलीनी और जो और भी स्त्रियां कब्र के पास गई थी, और स्वर्गदूत ने उनको लिया, साथ में लिया, देखो ये वो स्थान है जहां यीशु दफनाया गया था, वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु जीवता है, यीशु जीवता है, मेरा प्रभु जीवता है, वो जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में लिखा है, वो पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1:17-18, मैं बोलता हूं इसको। प्रकाशित वाक्य 1:17 और उसकी 18 में लिखा है, देखो मैं मर गया था, मैं मर गया था, अब मैं जीवता हूं, युगानुयुग तक जीवता हूं। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 14:19 में लिखा है, देखो मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। अब जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नहीं मरेंगे, वो सोएंगे, और जब वो आएगा उसी पुनरुत्थान की सामर्थ के साथ, जिसने यीशु को मरे हो में से जिलाया, वो आपको भी उठाकर खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 16 उसकी 33 में लिखा है कि संसार, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहता है कि ढाढ़स बांधो, हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। उसने मृत्यु को जीत लिया, संसार के कामों को जीत लिया, शैतान को जीत लिया। कुलुसियों में लिखा है, उसने शैतान का और सारी प्रताड़नाओं का, दुष्ट की ताकतों का खुल्ला तमाशा मचाया, सारे अधिकारों को छीन लिया। शैतान के पास जितने भी अधिकार थे, सारी कुंजियां, सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए थे। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास, क्योंकि वो जीवता प्रभु है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरह मारा गया था, सबको पता है। रोने लग जाते हैं लोग, बहुत से व्याकुल हो जाते हैं, नो डाउट, एक फीलिंग्स है, हो जाता है ऐसे कि प्रभु ने हमारे लिए ऐसा किया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे क्या था? बाइबल लिखा है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया, इसलिए मैं अपना प्राण दूं और उसको वापस फिर से दूं। ये परमेश्वर की मुझे आज्ञा है। ये कुछ भी किसी की ताकत से हुआ, ये परमेश्वर की आज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह को। अगर तू प्राण देगा और उसको फिर से वापस ले लेना, यूहन्ना 10:18 में लिखा है, ये परमेश्वर की आज्ञा थी प्रभु यीशु मसीह को।
ये पुनरुत्थान का सामर्थ उसमें रहता था, और सेम सामर्थ, सेम अनॉइंटिंग, सेम पोर्शन आपके अंदर है, जो सही तरीके के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं। जैसे हनोक बैठाया गया, वो परमेश्वर के साथ चलता था। अब जो सच्चे मसीह है, परमेश्वर के साथ जो भी चलेगा उसी सामर्थ के साथ जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, आपको भी उठा लेगा। आमीन, हालेलुया। सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को दुख पड़ा, ताड़नाएं सहनी पड़ी, नम्रता के साथ, दीनता के साथ दुखों को सहन करके, लेकिन एंड में क्या हुआ? लिखा उसने दुख सह सहकर आज्ञाओं को मानना सीखा। भले ही वो कहता है परमेश्वर अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से हटा दे, मैं ये वो टाइम नहीं देखना चाहता कि मैं आपसे अलग हो जाऊं, लेकिन फिर भी अगर यही तेरी इच्छा है, तेरे को यही बाधा है, तो मेरे लिए ऐसा ही हो। आमीन। वो दुख उठा उठा कर आज्ञाओं को मानना सीखा। वो इतना व्याकुल था, वो इतना टेंशन में था, जो उसका पसीना था, बाइबल कहती है वो खून की बूंदों में बनकर टपक रहा था पृथ्वी के ऊपर। मैं एक स्टोरी बताता हूं, एक परमेश्वर के दास की, एक एग्जाम्पल है, ये बहुत ही सच्ची घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। एक पास्टर एक बार कुम्हार एक हथियार को कैसे तैयार करता है, सबको पता है, सबको पता है। जब एक परमेश्वर का दास कुम्हार की दुकान के पास से निकल के जा रहा था, और कुम्हार ने एक जैसा वो एक मोटा तगड़ा बंदा दुकान पे काम के लिए रखा हुआ था, मोटे दिमाग का है? वो तो ये कहता है जिसमें ज्यादा ताकत है, बड़े बड़े डोले में दिमाग कम होता है, ऐसे ही है। सब में नहीं, लेकिन कुछ में, कुछ ज्यादा खाते पीते, उनका ध्यान सोना और खाना पीना, और कोई काम नहीं है, इसलिए वो हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, उनका कोई काम नहीं है। दो ही काम है, खाना पीना और सोना, बिल्ले रहना। ऐसा बंदा कुम्हार ने अपनी दुकान पे रखा हुआ था, और वो कुम्हार उसको बोल रहा है कि और तेज मार, और तेज मार, और तेज मार। वो बोलता रहा, और वो उसको पीटता रहा। और वो पास्टर डेली उसकी शॉप के सामने से निकल कर जाता, और वही सीन वो डेली देखता, और वो और गुस्से में मारता उसको, और उसको नहीं पता कि क्या होने वाला है। इतना मूर्ख था, मैं इसको क्यों मार रहा हूं। एक दिन पास्टर दुकान में चल गया, कुमारी कहते आप क्या कर रहे हो, ये कहते ये इंसान है जिसको आप इस्तेमाल करोगे, क्या कर रहे हो ये, आप इसको गुस्सा दिला रहे हो कि और तेज मारो, और तेज आप बोलते ये और तेज मारता है। तो कुमार ने एक जवाब दिया पास्टर को, कहता जो ये बंदा है ना जो इसको चोट मार रहा है, ये थोड़ा मूर्ख है, दिमाग से पैदल है। जितना मैं इसको गुस्सा दिलाऊंगा और बोलूंगा कि और तेज मार, ये उतना ही मारेगा। तेरे अंदर यही ताकत है, जैसे किसी से काम करवाने के लिए, खत्म हो गया, थक गया, ताकत खत्म हो गई, और तेज मार। कहता जितना बोलूंगा ये इतना मूर्ख है, इसको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, ये और तेज मारेगा, ये और तेज मारेगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा, मारता जाएगा। एक टाइम ऐसा होता है, ये जिस चीज को मार रहा है ये बनकर एक बहुत ही खतरनाक हथियार बन के सामने आएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों मारे? कि ये हथियार बनकर सामने आने वाला है। यही सेम घटना शैतान के साथ हुई थी, शैतान निकम्मे के साथ, मूर्ख के साथ, जो परमेश्वर ने उसके साथ चाल खेली। शैतान को क्या लग रहा था? क्या लग रहा था शैतान को? पीट अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, मारो, कोड़े मारो इसको, है? शैतान क्या कर रहा है? घसीटो इसको, मारो, इसके हाथों पैरों में किल्ले मारो, लटका दो क्रूस के ऊपर, मारो, भागा इसके, मर गया। एंड में क्या हुआ? शैतान को क्या लगा? मैंने यीशु मसीह को खत्म कर दिया। शैतान का वहम क्या था? मैंने यीशु मसीह को
खत्म कर दिया। लेकिन बाइबल कहती है कब्र उसको अपने अंदर रख ना सकी, वो कब्र में नहीं था, उसकी कब्र खाली है और वो जी उठा है। और जब वो जी उठा तो उसने शैतान का, बाइबल बताती है कुलूसियों में लिखा है, खुल्ला तमाशा मचाया, उसके राज्य में तबाही मचा दी, खलबली मचा दी। यीशु मसीह ने अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा शैतान के राज्य को नाश कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का खतरनाक हथियार बन के सामने आया। शैतान मूर्ख था और परमेश्वर ने उसका मूर्ख बनाया। और लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि शैतान बहुत चालाक है, शैतान बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ पे एक ही बात कही जाएगी, शैतान मूर्ख है, निकम्मा है, तुच्छ है। हमारा प्रभु महिमा के योग्य, अगर आपने कहना है तो मेरा यीशु बुद्धिमान है, मेरा यीशु चतुर है, मेरा यीशु भला है, वो उसकी बुद्धि के जैसी किसी की बुद्धि नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या बनाया गया? शैतान का मूर्ख। किसने? परमेश्वर ने शैतान का मूर्ख बनाया। उसको नहीं पता था। मैं कहता हूं वो सारे वचन भूल गया। यहां तक उसको याद रहा, यहां तक उसको याद है कि यीशु मर जाएगा। निकम्मे को इतना नहीं पता लगा कि यह भी यीशु कहता है कि मैं मरे हुओं में से जी उठूंगा। जी उठने का मतलब तेरी जय खत्म, मृत्यु तेरा डंक कहां गया। आमीन, हालेलुया। उसने मृत्यु को जीत लिया और अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, अब हमेशा के लिए जीवित है। आमीन, हालेलुया। उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा आप जीवित हैं। पुनरुत्थान की सामर्थ जो यीशु मसीह के अंदर वास करती थी, अगर आप सच्चे मसीह हैं, उसकी आज्ञाओं में बन के चलते हैं, सेम सामर्थ, सेम अनॉइंटिंग पर्सन आपके अंदर वास करता है। जब यीशु आएगा आपको उठा लेगा। जो सो गए हैं वो पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं इसके साथ आपको ये बताऊंगा कि बलिदान के पीछे, पुनरुत्थान की सामर्थ के पीछे ब्लड का जरूरी है जो ना, क्योंकि एक ही चीज के द्वारा शैतान का राज्य नाश किया गया और वो क्या है? यीशु मसीह का लहू। प्रभु यीशु मसीह जब बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरहू में से जी उठा। और जब वो जी उठने के बाद परमेश्वर के सामने अपना लहू लेकर, ऐसे जैसे पहले याजक जब वेदी के पास आते थे तो पशुओं का, भेड़ों का, बकरियों का ब्लड लेकर मनुष्यों के पापों के लिए क्या करते थे? तो वह पश्चाताप करते थे और उनके पाप क्या होता था? उनके पाप ठप जाते थे। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह अपना बलिदान करने के बाद परमेश्वर के सामने अपना ब्लड लेकर गया था और उस ब्लड के द्वारा ही हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं, भेड़ों और बकरियों के लहू के द्वारा नहीं। मैं इब्रानियों की पुस्तक, उसका इब्रानियों 10:4 हम स्टडी करेंगे। क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। आमीन। ये अनहोना है, अनहोना था कि बैलों का और बकरियों का लहू हमारे पापों को क्षमा कर दे। एक ही का लहू, परमेश्वर के पुत्र का लहू, यीशु का लहू ही हमारे सारे पापों को खत्म करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह का ये परमेश्वर का प्री प्लान था। मैंने पाम संडे वाले दिन मैंने आपको बताया था कि यहूदी क्या करते थे? पाम संडे का मैसेज सबको याद है। यहूदी क्या करते थे? जैसे ही पहले महीने के 10वें दिन क्या करते थे? अपने नगर में, अपने घर में एक मेमना लेकर आते थे और 14 दिन उसकी देखभाल करते। 14वें दिन उसको क्या करते थे? बलिदान करते थे। ऐसे ही परमेश्वर अपने मेमने को, कौन? प्रभु यीशु मसीह को पहले महीने के 10वें दिन यरूशलेम में लेकर आए और यरूशलेम में 14 दिन तक वो रहा, अपने घर में रहा। परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो परमेश्वर के मंदिर में गया और 14 दिन तक वो वहां पर रहा और वहां पर रहने के बाद 14वें दिन वो क्रूस पर बलिदान हुआ। वो सब का दिन था। आमीन,
हालेलुया। ये परमेश्वर का सिस्टम था। ये परमेश्वर ने कभी भी अपने सिस्टम से बाहर, अपने सिद्धांतों से बाहर कोई भी काम नहीं किया। परमेश्वर अपने नियमों का पक्का और सच्चा परमेश्वर है। ऐसे ही जो सिस्टम उसने यहूदियों को, इस्राएलियों को बताया था, मूसा को आज्ञा दी थी कि तुम ऐसे ऐसे करना, उसी सिस्टम के साथ परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को अपने मेमना बनाकर उसको इस्तेमाल किया और उसको मेमने के रूप में यरूशलेम के अंदर बलिदान किया। हालेलुया, हालेलुया। पाम संडे वाले दिन क्या हुआ था? वो लाया गया था यरूशलेम के अंदर। हालेलुया। पाम संडे वाले दिन वो लाया गया। गुड फ्राइडे को क्या हुआ? गुड फ्राइडे को उसको बलिदान किया गया। वो सब का दिन था। और संडे, तीसरे दिन वो मरे हुए में से क्या हुआ? जी उठा। हालेलुया। अब इब्रानियों 9 उसका 25 से हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे ब्लड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ, तब आपको पुनरुत्थान की सामर्थ्य पता चलेगी कि वो कैसे मरे हुए में से जी उठा। वो ब्लड की सामर्थ्य के द्वारा, जब उसने पूरे जगत के पापों को धो दिया, अपने नियम को, परमेश्वर की योजना उसके लिए थी कि वो अपना लहू बहाए और अपना लहू बलिदान करे और पूरे जगत के लिए। उसने ये नहीं बोला, अब जितने भी बोले हैं भाई ने, परमेश्वर आपको जानता है, वो एक एक के पाप के लिए, एक एक के पापों के बलिदान के लिए वो प्रायश्चित है जो यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। 9 उसका 25 इब्रानियों। यह नहीं है कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नेक्स्ट। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता है, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि वह अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। आमीन। मैं 25 को यही आपके सामने बोलूंगा। यह नहीं, 25 इब्रानियों 9:25 में लिखा है, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसे कि माया प्रति दूसरे का लहू पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर के पुत्र का लहू, यीशु मसीह का लहू, अब ये नहीं है कि उसको बार बार बहाने की जरूरत है, क्योंकि पहले यहूदी क्या करते थे? हर वर्ष वो एक एक मेमना, एक एक बकरा, और जो रीति, मूसा की रीति के अनुसार क्या करते थे? बलिदान करते थे हर वर्ष। और उनके पापों को जो करते थे, उनके पापों को क्या होता था? उनके पापों को ढांप दिया जाता था। हर वर्ष ऐसा सिस्टम होता था। पाम संडे का मैसेज में, ठीक है, ताकि आपको पुनरुत्थान की सामर्थ का पता लगे। अगर मैं पुनरुत्थान को आपके सामने रख दूं, जो पाम संडे को नहीं आए, गुड फ्राइडे को नहीं आए, आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पहले क्या होता था? ये पाप है। आमीन। पहले क्या होता था? यहूदी क्या करते थे? हर वर्ष एक एक मेमना, एक एक बकरा, मूसा की रीति के अनुसार, जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, हर एक के पापों के लिए क्या करते थे? ऐसे पापों को, जैसे ये पाप है, ये पाप है, सबको दिख रहा है, मैंने ये टिप्पणी लिख दी यहाँ पे, ये क्या? ये पाप है। अब पहले क्या करते थे? जो मूसा की रीति के अनुसार भेड़ का, बकरों का बलिदान किया जाता था, उनका लहू बहा दिया जाता था, तो क्या होता था? उनके पाप ढांप दिए जाते थे ऐसे। ये पाप क्या हो गया? नीचे पाप है, भेड़ का, बकरियों का बलिदान हुआ, पाप क्या हुआ? ढप गया। ढपना और खत्म होना जमीन आसमान का फर्क है। पाप खत्म नहीं हुआ, पाप अभी नीचे है, लेकिन ये ढपा हुआ है। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, चलो अब पहले मेमनों का, भेड़ों, बकरियों का लहू बहा जाता था, लेकिन अब क्या करते हैं? अब यीशु मसीह का लहू बहाया गया है। अब परमेश्वर के पुत्र का लहू बहाया गया है। अब मैं आपको सामर्थ बताऊंगा उस परमेश्वर के पुत्र के लहू की। यहाँ पे लिखा 9:25 में, यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, यह नहीं है जैसा महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू पवित्र स्थान में प्रवेश किया करते थे, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ था कि अपने बलिदान के द्वारा, एक ही बार अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। आमीन, हालेलुया। अब ऐसा नहीं है
ऐसा नहीं है। बाइबल नहीं कहती कि चल यीशु मसीह का बलिदान हो गया, अब पाप थोड़ा सा नीचे थे, अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब क्या कहते हैं, और ज्यादा नीचे जाने लगे, अब पाप और ज्यादा ढक गए हैं। अब क्या हुआ, पाप और ज्यादा नीचे हो गए। एक और है, कुछ भी दो। अब क्या हुआ, चलो यीशु मसीह का थोड़ा चलो एक्स्ट्रा लो आ गया, ठीक है, चलो एक और चद्दर आ गई, पाप बहुत ज्यादा नीचे दब गया। भेड़ बकरियों का लहू बहने के द्वारा क्या होता था, थोड़े से नीचे होते थे। अब यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, अब बहुत ज्यादा नीचे चले गए। लेकिन जगत की उत्पत्ति से कहता है अगर ऐसा नहीं है कि वो हर वर्ष बलिदान चढ़ाए, एक ही बार लिखा, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ था कि अपने ही बलिदान के द्वारा, अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे, बार बार नहीं, एक बार। हालेलुया। अब क्या हुआ, अब ये ऐसा नहीं है, ये अभी मेमनों का लहू है, अब भेड़ बकरियों का लहू है, जिन्होंने पाप को ढांपा हुआ है। अब यीशु मसीह का लहू बहने के बाद कोई गहराई में नहीं जाएंगे, कोई ज्यादा नीचे नहीं दब जाएंगे। जब ब्लड यीशु मसीह का बहेगा तो क्या करेगा, फिनिश, खत्म, डेड करेगा सारे पापों को जड़ से। आमीन, हालेलुया। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह के ब्लड की पावर, ये है पुनरुत्थान की सामर्थ जो आपको मरे हुओं में से जीवता करेगी। ये आपके काम अब मरे नहीं है, अब आप क्या हैं, अब जीवित हैं, युगानुयुग जीवित है। आमीन, हालेलुया। आप ठोक के कह सकते हैं मेरा यीशु जीवित है और मैं भी अनंत काल तक जीविता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु जीवित है, वो जी उठा है, वो सेम सामर्थ जो यीशु मेरा तिथि मुझ में वास करती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये है पुनरुत्थान की सामर्थ, ये है प्रभु यीशु मसीह के ब्लड की पावर। और यीशु मसीह, मैं आपको अब शॉर्ट में मैं आपको हल्के हल्के में चीजों को बताऊंगा, कितनों को समझ आया पाम संडे के बारे में। पाम संडे का मतलब प्रभु यीशु मसीह का जो यरूशलेम में विजय प्रवेश था, वो परमेश्वर अपने मेमने को यरूशलेम में अपने घर में लेकर आए थे और 14 दिन उसको रखा गया और 14वें दिन उसको क्रूस पर बलिदान हुआ। गुड फ्राइडे वाले दिन प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन भविष्यवाणियों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये परमेश्वर की मुझे आज्ञा है कि मैं अपना प्राण दूं और उसको फिर से वापस ले लूं। ये पुनरुत्थान की सामर्थ उसमें वास करती थी। ये परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी तो अपने प्राणों को फिर से वापस ले सकता है और वो आज भी जीवित है। हालेलुया। और उसने क्या किया, अपने प्राणों को फिर से वापस ले लिया और शैतान के राज्य में खलबली मचा दी, खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा मचाया। सारे अधिकारों को, सारे कुंजियों को उसने शैतान से क्या किया, छीन लिया। और उस शांति के परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के लिए शैतान को हमारे पांव के नीचे कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसलिए प्रकट हुआ था कि शैतान के काम का नाश करे। हालेलुया। वो शैतान के राज्य को नाश करने के लिए परमेश्वर का प्री प्लान था। ये परमेश्वर की प्लानिंग थी कि वो मारा जाए, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी वो गाड़ा जाए, ये परमेश्वर की प्लानिंग थी कि वो क्रूस कब्र में से फिर से जी उठे। शास्त्री फरीसी उसको अपनी बातों में उलझा ना सके थे। परमेश्वर की बुद्धि उसमें काम करती थी, उसका कनेक्शन परमेश्वर के साथ था, उसके पाप के साथ कोई जान पहचान नहीं थी, वो निर्दोष था।
उसके अंदर एक भी पाप नहीं था। वो बातों में भी, वो सोच विचारों में भी, आंखों में से देखने में भी पाप नहीं करता था। वो इतना सिद्ध था परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ। हालेलुया, हालेलुया। वो सिद्ध था, लेकिन जिसकी बाइबल कहती है जिसकी पाप से जान पहचान नहीं थी, वो फिर भी हमारे लिए पापी बना और हमारे सारे पापों को अपने अंदर लिया, क्रूस पर गया, अपने आप को दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, शैतान से सारे अधिकार, सारी कुंजियों को उसने छीन लिया और सारे अधिकारों को हमारे हाथों में दे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और वो अधिकार क्या? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो खोलोगे वो खुल जाएगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम में पुनरुत्थान की सामर्थ रहती है। कौन सी? जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, सब बातों के लिए, रेवलेशन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। कितना महान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, जो बातें आपने बताई वो सारी बातें मेरे परमेश्वर एक जन के लिए बड़ी आशीष और बरकत का कारण हो। खुद मेरे लिए भी वो बातें आशीष का कारण हो मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु आपका प्रेम हमारी समझ से परे है, हमारे सोच विचारों से परे है मेरे परमेश्वर। आप अद्भुत है मेरे यीशु। ओ जीसस, हालेलुया। अपने आप को कमजोर ना समझे, यीशु की सामर्थ आप में रहती है। आप परमेश्वर की चलती फिरती सामर्थ हैं। उस सामर्थ से भर के, उस अभिषेक से भर के हम उस जीवते यीशु की महिमा करेंगे। शैतान के काम आपके जीवन से नाश होंगे। आत्मा और सच्चाई के साथ अपने आप को तैयार करें उसकी वर्शिप करने के लिए।